अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा फोर्स और फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फोर्स का एक और इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बैलून लेंगे, अगर एक बैलून लेंगे हम ऐसे, बैलून इन्फ्लेटेड बैलून, अगर इस इन्फ्लेटेड बैलून को हम प्रेस करेंगे ऐसे, इस इन्फ्लेटेड बैलून की शेप जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ऐसे मतलब कि इसकी शेप जो है वो चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है, फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज करता है। मतलब कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक, तो अभी तक जो हमने फोर्सेस के इफेक्ट्स पढ़े उनकी समरी कुछ इस तरह की है। पहला इफेक्ट जो फोर्स का होता है, फोर्स में मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वो रेस्ट में होगा तो वो मोशन में आएगा, इनकी सफिशिएंट फोर्स उस पर एक्ट करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूँ तो मुझे इस पे फोर्स लगाना है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट से मोशन में तभी आएगा जब मैं इस पे सफिशिएंट फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट जो है वो है फोर्स में चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर हम उस पर और फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी, या वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इंक्रीज होगी अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, और डिक्रीज तब, स्पीड तब होगी जब फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगेगा। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, कम होगी। तीसरा इफेक्ट जो है, फोर्स में चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इसको इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन थी ये, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होगी। नेक्स्ट इज फोर्स में चेंज शेप। फोर्स से ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जब हमने इन्फ्लेटेड बैलून या रबर बॉल पे प्रेस किया, फोर्स लगाया तो इनकी शेप जो है वो चेंज हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब हम फोर्सेस के टाइप्स पढ़ेंगे। फोर्सेस जो है, फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो तभी एक्ट करेंगे जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएगी। दो बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी है, तब जाके एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स जो है, कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल हम ले सकते हैं। पहला मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स जो है, मस्क्यूलर फोर्स अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये पेन है, ठीक है, मुझे इस पेन को लिफ्ट करना है। जब जब मैं इसको लिफ्ट करूंगा मुझे इस पे एक फोर्स लगाना है। जब मैं इसको लिफ्ट करूंगा मुझे इस पे एक फोर्स लगाना है। वो फोर्स कहाँ से आएगा? वो फोर्स मेरे बाजू में जो मसल्स हैं वहीं से आएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, उन मसल्स में एक फोर्स जनरेट होता है जिनसे हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारी बॉडीज में जो मसल्स होती हैं वहां से प्रोड्यूस होता है। ठीक, मस्कुलर फोर्स से हम मतलब जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं वो मस्कुलर फोर्स से ही होती है। ठीक, हम एनिमल से बहुत सारे काम लेते हैं, लाइक हम उनसे मतलब लोड जो है वो कैरी करवाते हैं। ठीक, तो हम हॉर्स यूज करते हैं, हम या केमल यूज करते हैं। ठीक, वहां पे भी एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स ही यूज होता है। ठीक है,
और इसी तरह अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में फूड जो है, जब जो भी हम फूड खाते हैं वो फिर ट्रैवल करता है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो ट्रैवल करता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में फूड को मूव करना है, मूव करने के लिए उससे फोर्स का लगना ज़रूरी है, ठीक है। एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जो वॉल होती है उसमें मसल्स होती हैं, उन मसल्स में मस्कुलर फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो आगे मूव करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लंग्स की बात करेंगे, लंग्स, लंग्स जब हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, उस टाइम लंग्स जो है, लंग्स वो एक्सपैंड हो जाते हैं। और जब हम एयर जो है एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस मतलब बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम लंग्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब लंग्स कैसे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होते हैं? ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। लंग्स के अंदर मसल्स होती हैं जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें भी मस्क्यूलर फोर्स ही काम में आता है, ठीक। अब मस्कुलर फोर्स जो है, मस्कुलर फोर्स तभी मतलब एक्ट करेगा जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएगी। मतलब अगर अगर मुझे किसी चीज पे पुश करना है, धक्का मारना है, तो मुझे उस चीज के कांटेक्ट में आना है, या तो खुद कांटेक्ट में आना है, या फिर किसी और चीज को यूज करना है, लाइक ए स्टिक और ए रोप। अगर मैं किसी चीज को मतलब खींचूंगा यूजिंग यूजिंग ए रोप, रस्सी को यूज करके अगर मैं किसी चीज को खींचूंगा, तो वहां पे भी मैं अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स जो है ये तभी एक्ट करेगा जब दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट होगा, और यही वजह है इस मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कांटेक्ट फोर्स जो है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बॉल ग्राउंड पे रोल करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बॉल है, जब वो अगर मैं पुश करूंगा बॉल को, वो रोल करेगी, ठीक है, ग्राउंड पे रोल करेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये बॉल जो है ये खुद ब खुद रुक जाएगी। पहले इसकी वेलोसिटी कम होगी, फिर आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ये बॉल जो है रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन मतलब बाहर से दिखता है कि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फिर ये बॉल जो है ये कैसे रुकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में होगा उसकी वेलोसिटी तब डिक्रीज होगी जब उस पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तभी किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, या फिर वो रेस्ट में आ सकता है, ठीक है। रोलिंग बॉल जो है ये इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, दैट मीन इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह अगर हम साइकिल की बात करेंगे, साइकिल को हम जब हम वो पैडलिंग करना मतलब बंद करते हैं, तो साइकिल जो है वो आफ्टर सम टाइम खुद ब खुद रुक जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कार का इंजन जो है, अगर हम वो इंजन स्विच ऑफ करेंगे तो कार जो है वो खुद ब खुद रुक जाएगी, ठीक। और इसी तरह अगर हम बोट जो है, बोट, ठीक है, अगर हम बोट को रोविंग करना बंद करेंगे तो वो बोट जो है वो खुद ब खुद स्टॉप करेगी। दैट मीन्स जो भी बॉडी मोशन में होती है उस बॉडी पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगती है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी बॉडी मोशन में होगी उस पे एक अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा, और उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब हम बॉल रोल करते हैं ग्राउंड पे, वो बॉल खुद ब खुद क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह जब हम कार का इंजन स्विच ऑफ करते हैं, तो वो कार जो है वो खुद ब खुद आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस वो कार जो है वो खुद ब खुद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पे अपोजिंग फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, वो एक्ट करता है, ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये तभी एक्ट करता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तभी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। और यही वजह है कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स के अंडर पढ़ते हैं, ठीक। I hope this much is enough for today. Thanks for watching.
अस्सलाम वालेकुम।